पिछले कुछ सालों में इलेक्शन के नाम पर ये क्या हो रहा है? इस पर्ची का वोट नहीं पड़ेगा, ये मना कर रहे हैं, सबको लौटा रहे हैं, सबको लौटा रहे हैं। ये नए और वोट डालने वाली जो कांग्रेस पार्टी है वो मना कर रही है। किसी का वोट नहीं डालने दे रहे ये लोग। सामने एक भाजपा नेता भी आए हैं कोई, और उन्होंने अंदर जा रही है, उन्होंने ईवीएम पे मैंने बटन दबाया था तो उन्होंने मेरा वोट चेक करा, वो लिखा है का बटन दबाया। वोट नहीं डालने दे रहे, मुझे सादात में वोट नहीं डालने दे रहे किसी को भी। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर वोटों की चोरी कर रहा है। राहुल गांधी ने बताया कि बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से वोटर लिस्ट में फेक वोटर्स को जोड़े जाते हैं और वो सारे वोट बीजेपी को जाते हैं। विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को। 5 तरीके राहुल गांधी ने बताया जिससे ये किया जा रहा। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स, एक ही वोटर के 2, 3, 4 वोट करना। फेक और ऐसे एड्रेस के वोट जो कि इस भारत देश में कहीं पर है ही नहीं। तीसरा, एक ही एड्रेस पे रहने वाले ढेर सारे वोट। एक एग्जाम्पल देखने को मिला है जिसमें एक ही घर में 70 से 80 वोटर्स रजिस्टर थे। चौथा, ऐसे वोटर्स जिनके फोटो ही नहीं है। 5वां, ऐसे वोटर्स जो कि हैं 70-80 साल के पर उनका फर्स्ट टाइम वोट के नाम पर रजिस्टर किया गया है। राहुल गांधी ने इन सबको लेकर ढेर सारा सबूत प्रस्तुत किया है। जैसे बेंगलोर सेंटर के महादेवापुरम में असेंबली में 1,250 फेक वोटर देखे गए हैं। राहुल गांधी ने ये तक भी दावा किया है कि अगर इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट दे दे तो मैं ये साबित कर दूंगा कि नरेंद्र मोदी धांधली करके प्रधानमंत्री बने हैं। जब इतना बड़ा एक्सपोज हुआ और इतने बड़े आरोप लगे तब जानते हो इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? ये एलिगेशन मिसलीडिंग है। ना कोई इंक्वायरी, ना कोई चेकिंग और ना ही कोई एग्जिट पॉइंट का काउंटर जवाब, बस मिसलीडिंग घोषित कर दिया। और ये कहा इलेक्शन कमीशन ने कि अगर जांच करवानी है तो राहुल गांधी को एफिडेविट पर साइन कर उनको ओथ लेना होगा कि ये सारे डेटा सही है। लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, इंडिया टुडे की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जो राहुल गांधी ने महादेवापुर में 80 वोटर रजिस्टर के दावा किए थे वो सही निकला। यानी कि एक 10 फीट के कमरे में एक ही व्यक्ति रहता था जिसके नाम पर 80 उससे ज़्यादा वोटिंग रजिस्टर थे। इसके जो हाउस के ऑनर थे वो जयाराम रेड्डी थे जो कि बीजेपी से जुड़े हुए थे। लेकिन ये आरोप पहली बार नहीं लगे जब आम आदमी पार्टी दिखा रहे थे कि वोट फ्रॉड हो रहे हैं। की विधानसभा में शादरा में 11,008 वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दी तो कुछ मीडिया वालों ने ग्राउंड पर जाकर लोगों से पूछताछ की, इन्वेस्टिगेशन किया तो ये सब पता लगा और यही सही था। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें।